बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन। 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम 3x3 के लिए करेंगे। हमारा टारगेट क्या होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में? हमारा टारगेट होता है कि हम 2x2, 3x3, 4x5 जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसको हम ट्रांसफॉर्म करें पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और ये चूँकि 2x2 है तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि इसका मतलब है मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना है। 3x3 का होगा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 3x3 का लिख कर दूंगी कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है गिवन मैट्रिक्स को इनटू 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या तरीका होता है? इसका तरीका ये होता है, पहले कुछ की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। हमेशा याद रखिए कि पहले पहला कॉलम, ये वर्टिकल जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज़ होते हैं। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख भी देती हूँ। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो तमाम रो ऑपरेशन होंगे, यानी एक एलिमेंट पे नहीं लगते, पूरी रो पर हमें वो ऑपरेशन करना पड़ता है। पहले हम पहला कॉलम रेडी करते हैं, यानी कि इसको 1 0 बनाएंगे। जब ये कॉलम रेडी हो जाएगा फिर उसके बाद हम सेकेंड कॉलम पे जाएंगे। पहले पहला कॉलम रेडी करेंगे फिर हम सेकेंड कॉलम पे जाएंगे। हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाते हैं, हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाते हैं। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज होती हैं, ये लीडिंग 1 कहलाता है, लीडिंग एंट्री कहलाती है। लीडिंग एंट्रीज हर कॉलम की अलग अलग होती है। यहाँ पर देखें 1 पोजीशन पर लीडिंग एंट्री है। सेकेंड रो में ये वाली वैल्यू यानी कि 2 पोजीशन पर लीडिंग एंट्री होगी। सिमिलरली अगर 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो 3x3 में 1 1, 2 2 और 3 3 पोजीशंस पर लीडिंग एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले लीडिंग एंट्रीज को 1 बनाया जाता है हर कॉलम में, फिर उसके बाद जो बाकी की एंट्रीज होती हैं उन्हें 0 बनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। ये बात याद रखिएगा कि 1 बनाने के लिए हमेशा उस एलिमेंट को, जो नंबर है आपका, उसी नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ 3 2। यहाँ पर देखें जो साइंस है वो एज इट इज़ यूज़ कीजिएगा। ये -1 है इसका कोफिशिएंट y का, और यहाँ पर मैंने सेपरेटर लाइन लगाकर इक्वेशन में जो = के बाद के नंबर हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब सबसे पहले मुझे ये वाला कॉलम रेडी करना है। इस कॉलम में सबसे पहले क्या बनाऊंगी मैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर देख लीजिए, मुझे इस 3 को 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए मैंने अभी कहा है आपसे कि उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो या तो 3 से डिवाइड कर दें या रेसिप्रोकल क्या है भाई? 1/3 है इसका रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पर सेकेंड रो को वैसे का वैसी कॉपी कर रही हूँ आपके सामने, और फर्स्ट रो पे मैं यहाँ पर R1 यानी पूरी रो पर ऑपरेशन होगा। आई विल डिवाइड इट बाय 3। मैंने पूरी रो को डिवाइड किया है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 डिवाइड बाई 3 1, 2 डिवाइड बाई 3 2 डिवाइड बाई 3 एंड 4 डिवाइड बाई 3। कोई ज़रूरत नहीं है डेसिमल्स में शिफ्ट करने की, इसको वैसे का वैसी रहने दीजिए। नेक्स्ट, पहला कॉलम अभी रेडी नहीं हुआ है। पहले कॉलम की पहली एंट्री आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं 1 में। अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट को यानी 2 को बनाना है 0। 0 बनाने के लिए हमेशा याद रखिए सेकेंड रो पे चूंकि ऑपरेशन करना है तो मैं फर्स्ट रो वैसे का वैसी कॉपी कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और सेकेंड रो पे चूंकि मुझे ऑपरेशन करना है यहाँ पर, तो देखिए 0 बनाने के लिए जो भी एलिमेंट हो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लीजिए। अब यहाँ चूँकि 2 है तो 2 में 2 ऐड नहीं कर सकते, हमें 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड रो, पूरी रो में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, और 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमेशा याद रखिए 0 बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम जो आइडेंटिकल 1 होता है या लीडिंग 1 होता है उस कॉलम का लीडिंग 1 उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास लीडिंग 1 कौन सी रो में रखा हुआ है? R1 में। तो कॉलम 1 के लिए R1, कॉलम 2 के लिए R2, कॉलम 3 के लिए R3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया है जी। 2 R2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2, मैं रफली यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ, 2 है -2, और R1 की वैल्यू क्या है? 1। तो इट विल बी 2 - 2, इट विल बी 0। फॉर द नेक्स्ट एंट्री यहाँ की कैलकुलेशन के लिए R1 ये है और R2 ये है। सिमिलरली जब मैं यहाँ के लिए कैलकुलेट करने जाऊँगी तो R1 पोजीशन पर ये नंबर है और R2 पोजीशन पर ये नंबर है। मैं इस एंट्री के लिए पहले कैलकुलेट करती हूँ R1 R2। यू आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला।
तो इस पोजीशन के लिए R2 की वैल्यू, यहाँ पर R2 लिखा हुआ है, तो R2 की वैल्यू है -1. यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो. -1 और -1 के बाद क्या लिखोगे आप लोग? -2 और R1 की वैल्यू क्या है बेटा? 2/3. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे और यू कैन यूज द कैलकुलेटर, यू विल गेट द आंसर -7/3. मैंने भी अभी ही कैलकुलेट किया है. सिमिलरली इस पोजीशन के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ. R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है. R2 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ. R2 विल बी 5 और 5 -2 फॉर्मूले का. R1 की वैल्यू क्या है ये देख लीजिए, 4/3. तो ये हो जाएगा 5 - 8/3. यू कैन चेक द कैलकुलेटर फॉर 5 - 8/3. यू विल गेट द आंसर 7/3. फर्स्ट कॉलम देखिए रेडी हो चुका है. अब हमें नेक्स्ट कॉलम में जाना है. और मैंने कहा था आपसे स्टार्ट में कि हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाते हैं. तो किस एंट्री को 1 बनाऊंगी मैं? आपको पता है, ये देखिए 2 पोजीशन की एंट्री, यानी 7/3 को, -7/3 को मुझे 1 बनाना है. और 1 बनाने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है. अब -7/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? यकीनन -3/7 से मल्टीप्लाई करूंगी. तो पूरी रो को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ -3/7 से. 0 जो मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से 0 ही देगा. जब -7/3 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आप करके देख लीजिए, -7/3 और -3/7 मल्टीप्लाइंग दीज 2 नंबर्स, 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो. इसको तो हमने बनाना ही 1 है, इसलिए हमने फॉर्मूला जनरेट किया था. सिमिलरली 7/3 को जब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 7/3, 7 भी कैंसिल हो रहा है, 3 भी कैंसिल हो रहा है. द आंसर विल बी -1. अब मेरे पास यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है. गॉस एलिमिनेशन में आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं. y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1 बाय रीडिंग दिस इक्वेशन. 0x मीन्स x एलिमिनेटेड, y का कोफिशिएंट 1 है, 1y इज इक्वल्स टू -1. y की वैल्यू -1 आ चुकी है. मगर मैं यहाँ पर लास्ट स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ. 1 0 और ये 1. सेकेंड रो मैंने वैसी की वैसी कॉपी कर दी है. फर्स्ट रो पर आपको ऑपरेशन करना है. 2/3 को 0 बनाना है, तो मैं लिखूंगी R1 - 2/3. R1 - 2/3. और देखिए कॉलम 1 के जीरोज नहीं बना रहे, अब आप कॉलम 2 के जीरोज बना रहे हैं. कॉलम 1 ऑलरेडी रेडी हो चुका है. नाउ वी आर एट कॉलम 2. तो कॉलम 2 के जीरोस के लिए आप क्या करोगे? R2 को मल्टीप्लाई करोगे. ये फॉर्मूला जनरेटेड है. अब मैं यहाँ की और यहाँ की कैलकुलेशन करूँगी. इसकी भी आप करके देख लीजिए, वो 1 ही आंसर आएगा. यहाँ के लिए देखिए R1 और R2 ये हैं. सिमिलरली इस पोजीशन के लिए R1 ये है और R2 ये है. यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है. R1 की वैल्यू है 2/3, माइनस लिखूँगी मैं 2/3, और R2 की वैल्यू देख लो यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0. सिमिलरली इस पोजीशन के लिए R1 हमारे पास 4/3 है, माइनस 2/3 फॉर्मूले का, और R2 की वैल्यू क्या है? -1. जब आप इसको सम अप करेंगे इट विल गिव यू 6/3. आप सम अप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर लीजिएगा. ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एंड 4 + 2 इज 6/3, और 6/3 आपको पता है 2 के इक्वल है. ये देखिए आपके पास आंसर आ गया है. x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास आई है -1. अगर आपने यहीं पर स्टॉप कर दिया होता, ये वाला स्टेप ना किया होता, तो फिर हम क्या करते? तो भी कोई मसला नहीं था. आप यहाँ पर लिख लीजिए y इज इक्वल टू -1, आपका आंसर आया है. आप यहाँ पर 2 इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं. मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ले रही हूँ विच इज़ ऑलरेडी रिटन 2x - 5 इज इक्वल टू 5. आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो. तो 2x माइनस y की वैल्यू क्या है बेटा? -1. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन. 2x + 1 इज इक्वल टू 5, और ये जब 1 राइट साइड पर शिफ्ट होगा इट विल गिव यू 4 एंड x इक्वल्स टू 2. देख लीजिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, और इस को यहाँ पर 0 ट्रांसफॉर्म करके भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखें ये हमने कैलकुलेशन कर ली है. अब मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से बता रही हूँ कि किस तरह से आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. हर एक के पास डिफरेंट कैलकुलेटर होते हैं. मैं यहाँ पर कैनन का मेरे पास कैलकुलेटर है.
सबसे पहले मोड प्रेस कीजिए। मोड प्रेस करेंगे तो आपके पास डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरीज आ जाएंगी। मेरे पास चूँकि मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप देख सकते हैं 5 प्रेस करना है। ये देखिए मैंने 5 प्रेस किया है। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि 2 अननोन है, मेरे पास 3 अननोन है या 4 अननोन है। तो मेरे पास 2 अननोन की इक्वेशन है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स से देख लीजिए। तो मैं उसके लिए 1 प्रेस कर रही हूँ। मेरे पास इक्वेशन फॉर्मेट आ गया है यहाँ पर 2 बाई 2 इक्वेशन का। मैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स टाइप करूँगी। पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट जो है पहला 3 है, इज इक्वल्स टू प्रेस कीजिए। साथ में y का कोफिशिएंट 2 है, इज इक्वल्स टू प्रेस कीजिए। और यहाँ पर देखिए इक्वल टू के बाद 4 है तो मैं साइन चेंज नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली 4 ही मैंने यहाँ पर प्रेस किया है। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन में खुद ब खुद एरो आ चुका है, देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर कर्सर के मदद से यहाँ पर 2 मैंने प्रेस किया है, इज इक्वल्स टू प्रेस किया है। देन यहाँ पर कोफिशिएंट देखो -1 है तो मैं माइनस के साथ ही प्रेस कर रही हूँ, -1 इज इक्वल्स टू, और उसके बाद लास्ट जो है इज इक्वल्स टू के बाद 5 है तो मैंने 5 प्रेस किया। पूरी इक्वेशन मैं कॉपी कर चुकी हूँ यहाँ पर। और अब मैं इज इक्वल्स टू इक्वेशन टाइप करने के बाद इज इक्वल्स टू प्रेस करूँगी। आई विल गेट द आंसर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1।